ग्राम पंचायत सातिन प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। हमारे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले बेटी जन्मोत्सव, कन्या वाटिका, जाजम बैठक, रैली कार्यक्रम व शपथ कार्यक्रम में ये सारा कार्यक्रम महिला अधिकारिता विभाग के द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कई सारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करते हैं। बेटियों के लिए नई नई योजनाएं लागू की जाती है, उनके भरण पोषण के लिए अलग अलग प्रयास किए जाते हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए भी कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है, चाहे वो बेटी हो चाहे महिला हो, सबके लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं लागू की जा रही है। उसी में ही हम एक बेटी जन्मोत्सव कार्यक्रम रख रहे हैं, जिसमें समाज को ये संदेश देना है कि भाई जिस प्रकार आप अपने बेटा होने पर उत्सव मनाते हो, उसी प्रकार एक बेटी के जन्म पे भी उत्सव मनाना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमने सरस्वती माँ को विराजमान किया, उनके लिए भोग चढ़ाया, तिलक लगाया, कुमकुम और चावल का तिलक लगाया गया। उसके बाद हमने सरस्वती माँ से वंदना की कि हे सरस्वती माँ, इन बच्चियों के जीवन को हमेशा खुशियों से भर देना और उनको प्रगति देना। फिर बच्चियों को तिलक लगाया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वो अपने जीवन में आगे बढ़ती रहे, अपनी पढ़ाई और अपने स्वास्थ्य पर हमेशा ध्यान दें। वर्तमान जीवन को देखते हुए बच्चियों के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ उनकी पढ़ाई और उनका स्वास्थ्य है। भले ही अगर कोई बच्चे की शादी लेट हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वो शिक्षित नहीं हो पाई तो उसका जीवन नरक बन सकता है। हमने बच्चियों के लिए स्पेशल कैप भी बनाई और ये स्पेशल चॉकलेट की माला भी हमारी क्रिएटिविटी है। प्रियंका जी के लिए तालियां हो जाए। और हमने बच्चियों को माला पहनाई। कार्यकर्ता, आशा, सहायिका सबके सहयोग से ये काम हो पाया है। मैं अकेली ये नहीं कर सकती थी, तो इन सब ने मेरा सहयोग किया और गांव की महिलाओं ने भी सबसे बड़ा सहयोग किया। भाई वो अपना घर का काम छोड़ के हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई। हमारे एक फ़ोन पे वो लोग आई और हमें इस उत्सव में भाग लिया। छोटी छोटी प्यारी प्यारी कन्याओं का हमने जन्मोत्सव मनाया, लड्डू खिलाए। जो लड़कियां आगे पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, उनके लिए एक दो लाइन पेश करना चाहती हूँ। कमजोरी और घबराहट, असुरक्षा के साथ हमारे अंदर आत्मविश्वास भी होता है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम किसे जगाते हैं, डर को या डर का सामना करने वाले जज्बे को। मतलब डर, घबराहट, असुरक्षा ये सब होंगे अंदर। जब नया काम शुरू करोगे ना तो तुम्हें हर चीज़ महसूस होगी, लेकिन ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अंदर क्या जगाते हो, डर को या डर को हराने वाले जज्बे को। इसी के साथ ही जिन बच्चियों का हमने जन्मोत्सव मनाया उनको सर्टिफिकेट भी दिए। ये सर्टिफिकेट प्रियंका जी द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं, तो आप ज़रूर बताना कि इनके ये कैसे हैं, अच्छे हैं या नहीं है। इन चारों बच्चियों के जो परिवार से लोग थे उन महिलाओं को बुला के उनके साथ फ़ोटो सेशन करवाए, ताकि उनके बचपन की एक अच्छी याद रहे। इसी के साथ ही हमने जन्मोत्सव में जाजम बैठक का आयोजन किया। महिलाओं से बातचीत की कि वो अपनी बच्चियों को आगे क्या करते हुए देखना चाहती है, कि वो सिर्फ घर तक सीमित रहे या फिर हर क्षेत्र में, जैसे कि आर्मी या किसी सरकारी कार्यालय में या पुलिस या स्कूल की टीचर, किस पोस्ट पर आप अपनी बच्चियों को देखना चाहते हो। महिलाओं ने कहा कि हमने तो अपनी ज़िंदगी निकाल दी, पर हम ये नहीं चाहते कि हमारी बेटियां भी घर तक सीमित रहे, वो पढ़े लिखे और आगे बढ़े। इसके लिए हमने एक शपथ कार्यक्रम भी रखा, जिसमें महिलाओं ने एक शपथ ली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत, कि हम अपनी बच्चियों को वो सारे अधिकार देंगे जिन अधिकारों से हम लोग वंचित रहे। हम हमारी बेटियों को ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देंगे। एक माँ अपनी बच्ची को वो सारी खुशियाँ देगी जिससे वो अनुभव किया है, वैसा वो अनुभव करवाना नहीं चाहती। हम शपथ लेते हैं कि बेटियों के जन्म पर खुशियाँ मनाएंगे तथा बेटियों की शिक्षा सशक्तिकरण एवं स्वावलंबन के लिए तन मन धन से समर्पित होकर स्वस्थ एवं
सुरक्षित समाज के निर्माण में अपना पूर्ण योगदान करेंगे। हमारी बेटी हमारा अभिमान। शपथ कार्यक्रम के बाद हमने एक छोटी सी रैली निकाली और रैली के साथ ही हमने इस कार्यक्रम का समापन कर दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। किसका? आपका? हैप्पी बर्थडे मनाया? किसका मनाया?